फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो अब क्या लेके आई हूँ आज? देखिए, आज जो है आज की वीडियो में जूरिस्प्रूडेंस के एमसीक्यूज हैं। ओके, जूरिस्प्रूडेंस के जो है कुछ क्वेश्चंस लेके आई हूँ। इसके जो है 30 क्वेश्चंस का मैंने वीडियो बना के डाल दिया था, आप लोगों ने देख भी लिया होगा। अभी जो है इसमें आगे के क्वेश्चंस हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो इससे ये जो क्वेश्चंस है, मैं इससे जो है आपका सारा का सारा जूरिस्प्रूडेंस ये लगभग देखते हैं कितने क्वेश्चंस बनते हैं, 100, 200, 300 जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे, तो इससे सारा का सारा जूरिस्प्रूडेंस का आपका रिवीजन हो जाएगा। बाद में क्या करूँगी, सारे के सारे एक ही जगह पे आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड करा दूंगी, सारे वीडियो को कंबाइन करके एक वीडियो बना दूंगी जिसमें सारे क्वेश्चंस आपको एक ही जगह पे मिल जाएंगे। जूरिस्प्रूडेंस का बहुत ही अच्छे से अपना रिवीजन हो जाएगा। ओके, तो देखते हैं। और देखिए, ये क्वेश्चन जो है आपके सभी का जो फार्मासिस्ट एग्जाम है, जैसे आपका ESIC में आपकी वैकेंसी आई है, ओके, इसका एग्जाम होगा तो इसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। बाकी महाराष्ट्र में जिला परिषद के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, SSB के लिए, ओके, बाकी और भी आपके रेलवे का आपका वैकेंसी है, ठीक है। तो सभी के लिए जो है स्टेट फार्मासिस्ट एग्जाम और सेंटर जितने भी फार्मासिस्ट के एग्जाम है, तो सभी के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एम्स के भी आपके अभी जैसे एग्जाम होना है, ओके, तो किसी भी फार्मा एग्जाम्स के प्रिपरेशन कर रहे हैं, चैनल पे नए हैं, आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि जाने वाले वीडियोस होते हैं उनके नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिल सके। ओके, देखिए क्वेश्चन देखते हैं हम। वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म इज नीडेड फॉर द कॉस्मेटिक मैन्युफैक्चर। ठीक है, कॉस्मेटिक के मैन्युफैक्चरिंग के लिए कौन सा फॉर्म की रिक्वायरमेंट होती है? ओके, देखिए कॉस्मेटिक्स के लिए हम 31, 32 देखते हैं। तो हमारे ऑप्शंस देखिए, ऑप्शंस के में आपको 31 तो है ही नहीं, सिर्फ 32 ही दिया है। तो हमारा जो आंसर है ऑटोमेटिकली हमारा ऑप्शन बी निकल के आ जाएगा, फॉर्म नंबर 32 हो जाएगा। ओके, बाकी देखिए कॉस्मेटिक्स के मैन्युफैक्चरिंग के लिए देखिए जो अप्लाई करते हैं वो फॉर्म नंबर 31 में अप्लाई करते हैं। जो लाइसेंस इशू होता है ना, वो फॉर्म नंबर 32 में होता है। और लोन लाइसेंस अगर देखें तो कॉस्मेटिक्स के लिए उसके लिए अप्लाई करेंगे 31A में और इशू होगा 32A में। तो कॉस्मेटिक्स के लिए आपको 31, 32 सिर्फ याद रखना होता है। ओके, नेक्स्ट है टोटल नंबर ऑफ स्टेट फार्मेसी काउंसिल मेंबर। देखिए स्टेट फार्मेसी काउंसिल जो होती है इसमें टोटल कितने मेंबर्स होते हैं? देखिए अलग अलग पूछते हैं, बहुत बार पूछते हैं इसमें इलेक्टेड कितने मेंबर्स हैं। ओके, कि इलेक्टेड मेंबर कितने हैं स्टेट फार्मेसी काउंसिल के, नॉमिनेटेड कितने, एक्स ऑफिशियो कितने हैं। ओके, अब इसमें टोटल पूछे तो आपको टोटल भी पता होना चाहिए और इलेक्टेड कितने हैं, नॉमिनेटेड कितने हैं, एक्स ऑफिशियो कितने हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। ओके, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये मेंबर्स वाला क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हमारा स्टेट फार्मेसी काउंसिल, ध्यान से क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है ना। तो ये हमसे किसका, स्टेट फार्मेसी काउंसिल का पूछा है। तो इसमें जो इलेक्टेड मेंबर होते हैं वो हमारे कितने होते हैं? इलेक्टेड तो 7 होते हैं, एक्स ऑफिशियो आपने रखना 3 होते हैं। ओके, तो आपके जो होते हैं नॉमिनेटेड जो होते हैं वो 5 होते हैं। तो कितने हो गए टोटल? 7, 5, 12, 3, 15, 15 मेंबर्स जो होते हैं टोटल, जो होते हैं आपके स्टेट फार्मेसी काउंसिल में टोटल कितने मेंबर्स होते हैं? 15 मेंबर होते हैं, जिसमें से 7 इलेक्टेड और जो है नॉमिनेटेड कितने? 5 और 3 होते हैं एक्स ऑफिशियो होते हैं। ओके, अभी देखिए मेंबर्स इसमें लिखे हुए मैंने स्टेट फार्मेसी काउंसिल के। जो इलेक्टेड मेंबर होते हैं 7, उनमें से 6 तो क्या होते हैं? रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होते हैं और एक मेंबर जो होता है वो होता है इलेक्टेड बाय MCI मेडिकल काउंसिल ऑफ स्टेट। ओके, बाकी नॉमिनेटेड 5 जो होते हैं नॉमिनेटेड, उनमें से वो जो नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं 5, उनमें से 5 मेंबर्स एटलीस्ट, उनमें से 3 तो क्या होते हैं जो स्टूडेंट्स नॉमिनेटेड, मतलब कि 3 क्या होते हैं उनमें से जिन्होंने डिग्री या डिप्लोमा करा हुआ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हैं जो, मतलब। ओके, और जो बाकी एक्स ऑफिशियो मेंबर्स का आपका हो जाएगा, एक्स ऑफिशियो में क्या होते हैं? चीफ एडमिनिस्ट्रेटर मेडिकल ऑफिसर ऑफ स्टेट, ओके, ऑफिस इंचार्ज ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक एंड गवर्नमेंट एनालिस्ट। तो इन दोनों को नाम हमें याद रखने हैं, क्योंकि ऑप्शन जैसे दे देंगे कि एक्स ऑफिशियो मेंबर कौन से, एक अलग दे दिया, 3 ये दे दिए, मतलब कि इनमें से कौन सा एक्स ऑफिशियो नहीं है ना, तो नाम याद होने चाहिए। तो इसमें एक तो चीफ एडमिनिस्ट्रेटर मेडिकल ऑफिसर ऑफ स्टेट, फिर ऑफिस इंचार्ज ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, फिर आपका एक गवर्नमेंट एनालिस्ट। ये तीनों आपके जो है एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होते हैं स्टेट फार्मेसी काउंसिल के। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइन फॉर फॉल्स क्लेम टू बी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट ऑन फर्स्ट कन्विक्शन। ओके, देखिए ₹500, 6 मंथ इम्प्रिजनमेंट, ₹10,000 बोथ फाइन एंड इम्प्रिजनमेंट। ठीक है, तो कह रहा है फाल्सली क्लेम टू रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। तो फर्स्ट कन्विक्शन जो है, फर्स्ट कन्विक्शन में तो जो आपका है फाइन होगा ₹500 का। आंसर जो है आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। ओके, लेकिन अगर सब्सिक्वेंट कन्विक्शन होती है, दोबारा से अगर होता है, तो उसमें जो है इम्प्रिजनमेंट होगी 6 मंथ की, या फिर और विद फाइन नॉट एक्सीडिंग ₹1000, या दोनों हो सकते हैं। ओके, तो फर्स्ट कन्विक्शन पर सिर्फ क्या है? ₹500 है,
ओके। बाकी सब्सिक्वेंट पे आपका जो है इम्प्रिजन भी जो इम्प्रिजनमेंट है 6 मंथ की, और फाइन है नोट एक्सीडिंग 1000, या फिर दोनों हो सकते हैं। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट वाज पास इन द ईयर। देखिए एक्ट और उसके ईयर से क्वेश्चन है। एमटीपी एक्ट मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट कब पास हुआ? ये एक्ट 1971 में पास हुआ, और उसके रूल्स कब आए? 1975 में इसके रूल्स आए। एक्ट पास हुआ 1971 में, रूल्स कब आए? 1975 में आए। दोनों बातें याद रखनी है। आंसर आपका क्या हो गया? ऑप्शन है 1971। ओके। ओके, नेक्स्ट अपॉइंटमेंट ऑफ ड्रग इंस्पेक्टर इज एज पर द सेक्शन ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940। तो ड्रग इंस्पेक्टर की अपॉइंटमेंट होती है सेक्शन 21 में, और ड्रग इंस्पेक्टर की पावर के लिए आप लोग कौन सा पढ़ते हैं? सेक्शन 22 पढ़ते हैं। और जो प्रोसीजर होता है इंस्पेक्शन का, तो उसके लिए आपका सेक्शन 23 आता है। तो आपसे अपॉइंटमेंट के लिए पूछा है सेक्शन 21, आप लोगों ने ऑप्शन सी राइट कर देना है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल ड्रग मॉनिटरिंग सेंटर इज एट। तो इंटरनेशनल ड्रग मॉनिटरिंग सेंटर आपका है अपसाला, स्वीडन। आपने याद रखना है, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, अपसाला स्वीडन में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डीटैब हैज डैश एक्स ऑफिशियो मेंबर्स। जो है डीटैब ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड जो है आपका, उसमें कितने एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होते हैं? तो याद रखेंगे क्या? 8 एक्स ऑफिशियो मेंबर्स हम याद रखेंगे। डीटैब में कितने होते हैं? 8 एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होते हैं। ओके। देखिए डीटैब के मेंबर्स भी एक बार आप देख लीजिए, इसमें वही इलेक्टेड नॉमिनेटेड एक्स ऑफिशियो होता है। एक्स ऑफिशियो मैंने आपको 8 बताए है ना, और इलेक्टेड और नॉमिनेटेड दोनों 5 होते हैं। 5 इलेक्टेड, 5 नॉमिनेटेड, 8 एक्स ऑफिशियो। डीटैब के केस में आपने याद रखना है। इलेक्टेड में देखिए, एक तो टीचर होगा फार्मेसी का, एक टीचर फार्माकोलॉजी का, एक टीचर होगा मेडिसिन में, एक पर्सन इलेक्टेड बाय इंडियन फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन, और एक पर्सन इलेक्टेड बाय काउंसिल ऑफ सेंट्रल मेडिकल एसोसिएशन। ओके, ये 5 इलेक्टेड हो गए। नॉमिनेटेड में जो 5 नॉमिनेटेड है ना, तो उनमें से देखिए 2 पर्सन तो कह रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनेट करती है। तो ये क्वेश्चन देखिए अभी आपका एम्स के एग्जाम में आई थिंक मेरे हिसाब से यही क्वेश्चन पूछा हुआ था कि डी टैब में इस टाइप से था कि सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनेटेड मेंबर्स कितने, इस टाइप से कुछ क्वेश्चन था, यही था लगभग। देखिए 2 पर्सन नॉमिनेटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनेट करती है फ्रॉम अमंगस्ट मेंबर हु आर इन चार्ज ऑफ ड्रग कंट्रोल इन स्टेट, और 2 गवर्नमेंट एनालिस्ट होते हैं, एक पर्सन होता है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से। ओके। बाकी एक्स ऑफिशियो मेंबर 8 है। 8 के नाम ही आपको याद होने चाहिए, क्योंकि एक्स ऑफिशियो मेंबर्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बार आता है कि इनमें से कौन सा डी टैब का एक्स ऑफिशियो है, कई बार आएगा इनमें से कौन सा डी टैब का एक्स ऑफिशियो मेंबर नहीं है। देखिए डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस, डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ, डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल ड्रग लैबोरेटरी कोलकाता, डायरेक्टर ऑफ इंटर वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट इज्जतनगर, डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट कसौली, प्रेसिडेंट ऑफ पीसीआई, प्रेसिडेंट ऑफ एमसीआई, ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया। दीज 8 आर एक्स ऑफिशियो मेंबर्स ऑफ द जो है आपका डी टैब ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सीडीएसयू हेडक्वार्टर इज लोकेटेड एट। तो सीडीएसयू जो हेडक्वार्टर है वो हमारा कहाँ पर है? ऑप्शन देख लीजिए आप लोग, न्यू दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई। तो इसका जो ऑप्शन ए हो जाएगा न्यू दिल्ली में है। आंसर इज ऑप्शन ए। और सीडीएसयू की फुल फॉर्म भी कई बार एग्जाम में पूछ ली, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन इज द फुल फॉर्म ऑफ CDSCO। जैसे एस्पिरिन सोडियम कम्स अंडर, तो एस्पिरिन जो होती है कौन से शेड्यूल में आएगी? देखिए ये जेनेरिक ड्रग में आते हैं, और जेनेरिक ड्रग के लिए कौन सा शेड्यूल मैंने आप लोगों को बताया, याद कीजिए। पहले नंबर पे आपको शेड्यूल जी दिया, जिसमें क्या होता है मेडिकल सुपरविजन में जो ड्रग्स लेनी होती है वो शेड्यूल जी में पढ़ते हैं, जैसे आपकी मेटफॉर्मिन, ग्लिबनक्लेमाइड है ना। फिर शेड्यूल एच में आपकी क्या आती है? प्रिस्क्रिप्शन ड्रग आती है। शेड्यूल जे में क्या आता है? जो इनक्योरेबल डिजीज के लिए आपका शेड्यूल जे, जैसे डायबिटीज कौन से शेड्यूल में आएगी? शेड्यूल जे में आएगी, है ना। शेड्यूल डब्ल्यू आपका जेनेरिक ड्रग के लिए हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल ऑफ शेड्यूल जी ड्रग। तो मैंने अभी आपको बताया शेड्यूल जी में आपकी जो GMS मेडिकल सुपरविजन में ड्रग्स लेनी होती है उसके लिए शेड्यूल जी आता है, जैसे आपका ऑप्शन 1 में मेटफॉर्मिन दिया, मेटफॉर्मिन इज शेड्यूल जी ड्रग। ओके। बाकी इनालाप्रिल, सिफरॉक्सिम, बार्बिटल दिया, आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नारकोटिक कमिश्नर इज अपॉइंटेड बाय द। तो नारकोटिक कमिश्नर को कौन अपॉइंट करता है? स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, पीसीआई या ऑल? देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनेट जो है अपॉइंट करेगी, ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है नॉमिनेटेड और इलेक्टेड मेंबर इन स्टेट फार्मेसी काउंसिल। स्टेट फार्मेसी काउंसिल के जो मेंबर्स होते हैं, नॉमिनेटेड या इलेक्टेड जो मेंबर्स होते हैं, होल्ड ऑफिस फॉर अ पीरियड ऑफ। ओके, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है।
3, 4, 5 या 6, तो 5 ईयर आपका हो जाएगा ना, ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है लिस्ट ऑफ कोल तार कलर्स परमिटेड टू बी यूज्ड इन कॉस्मेटिक इज कवर्ड अंडर। तो लिस्ट ऑफ कोल तार कलर्स के लिए आपका शेड्यूल बताइए कौन सा आएगा। शेड्यूल ओ दिया है, इसमें स्टैंडर्ड्स फॉर डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड आता है। पी में क्या आता है, लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग आता है शेड्यूल पी में। P1 में पैक साइज ऑफ ड्रग मैंने आपको बताया, क्या हुआ आपका आंसर हो जाएगा लिस्ट ऑफ कोल तार कलर्स जो है इसके लिए आपका शेड्यूल क्या होता है। शेड्यूल आर में आता है स्टैंडर्ड्स फॉर मैकेनिकल कंट्रासेप्टिव्स। आंसर हमारा क्या हो गया, ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिजीज विच कैन नॉट बी क्लेम टू बी क्योर अंडर द शेड्यूल। तो ऐसी डिजीज विच कैन नॉट बी क्लेम टू बी क्योर मतलब जो इनक्योरेबल डिजीज है, मैंने अभी आपको क्या बताया, जैसे डायबिटीज़ है, तो ये आपके जो इनक्योरेबल डिजीज है शेड्यूल जे से बिलोंग करती है। ऑप्शन आपका सी जो है ए हो जाएगा, शेड्यूल जे ड्रग्स शेड्यूल जे में आती है। ये मतलब कि जो ये डिजीज होते हैं विच कैन नॉट बी क्लेम टू बी क्योर, इनक्योरेबल डिजीज आपकी शेड्यूल जे में आती है। शेड्यूल एम हमारा आता है जीएमपी के लिए पढ़ते हैं। शेड्यूल सी में क्या आता है, बायोलॉजिकल एंड स्पेशल प्रोडक्ट्स आते हैं। ओके, नेक्स्ट आपका ये यही लिखा हुआ है। शेड्यूल जे में क्या आता है, डिजीज और एलिमेंट्स विच ड्रग में नॉट परपोर्ट टू प्रिवेंट और क्योर इनक्योरेबल डिजीज। एम में क्या आपका जीएमपी गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, रिक्वायरमेंट फॉर फैक्ट्री प्रीमाइसेस प्लांट एंड इक्विपमेंट्स। और शेड्यूल सी में लिस्ट ऑफ बायोलॉजिकल इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट्स, एंटीबायोटिक, ऑप्थेल्मिक लोशंस, ऑइंटमेंट्स, ऑल प्रोडक्ट फॉर पेरेंट्रल यूज। ये भी याद रखना है, पेरेंट्रल यूज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डी टैप स्टैंड्स फॉर। तो डी टैप जो है ये किसके लिए, सिंपल इसकी फुल फॉर्म आप लोगों से पूछे, कितना सिंपल क्वेश्चन है। ड्रग टेक्निकल, डी टैप का जितना बारे में आपको बताती हूँ हर बार इसकी फुल फॉर्म तो बताती ही हूँ, है ना। तो डी टैप की फुल फॉर्म क्या है, ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड। मेरे हिसाब से आपको ऑप्शन ए में ही दिया हुआ है ना, तो ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया इज डूइंग ऑल ऑफ बिलो फंक्शन एक्सेप्ट। तो इनमें से पीसीआई के फंक्शंस के ऊपर क्वेश्चन है, सारे फंक्शंस है, एक को छोड़ के बताइए। टू रेगुलेट मिनिमम एजुकेशन स्टैंडर्ड इन फार्मेसी इंस्टीट्यूट। तो देखिए मिनिमम एजुकेशन स्टैंडर्ड्स को रेगुलेट करना बिल्कुल सही बात है। टू प्रिस्क्राइब द मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन रिक्वायर्ड फॉर रजिस्टर्ड एज फार्मासिस्ट, ये भी सही है। कंपाइल एंड मेंटेन सेंट्रल रजिस्टर फॉर फार्मासिस्ट। तो फार्मासिस्ट का जो सेंट्रल रजिस्टर है उसको भी कौन मेंटेन करता है, पीसीआई मेंटेन करती है। टू प्रिस्क्राइब ड्रग, देखिए ड्रग प्रिस्क्राइब नहीं करेगी। ओके, तो आपका ऑप्शन जो है डी राइट हो जाएगा। आपने बताना था एक्सेप्ट मतलब कि कौन सा फंक्शन नहीं है, तो ऑप्शन डी आपका हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्स ऑफिशियो मेंबर ऑफ द स्टेट फार्मेसी काउंसिल। तो अभी मैंने फार्मेसी जो स्टेट फार्मेसी काउंसिल के मेंबर्स आपको अभी कराए, तो एक्स ऑफिशियो में कितने बताए थे, 3 बताए थे ना। एक्स ऑफिशियो में कितने थे कि टोटल 15 मेंबर्स थे, 15 मेंबर्स थे, जिसमें से एक्स ऑफिशियो के मेंबर्स 3 थे, इलेक्टेड मेंबर्स 7 थे, 7 और 3 10, 5 बचे, 5 कौन से नॉमिनेटेड है ना, यही बताया मैंने अभी आपको। तो आपसे एक्स ऑफिशियो पूछे, 3 मेंबर एक्स ऑफिशियो कौन कौन से बताए थे। आप देखिए हमारे पास ऑप्शन होते हैं इसलिए हमें ज़्यादा देखिए, क्योंकि अब थोड़ा थोड़ा याद है, अभी ऑप्शन देखेंगे तो बिल्कुल अच्छे से समझ आ जाएगा। देखिए चीफ फार्मासिस्ट ऑफ गवर्नमेंट हॉस्पिटल, तो आपको पता ना एक्स ऑफिशियो कौन सा है। तो चीफ फार्मासिस्ट ऑफ गवर्नमेंट हॉस्पिटल पढ़ा था, उसमें बिल्कुल नहीं पढ़ा। चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव मेडिकल ऑफिसर ऑफ स्टेट, तो ये पढ़ा था, हाँ ये हो सकता है, तो ये ही होगा ऑप्शन बी। बाकी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट या असिस्टेंट ड्रग कंट्रोलर, आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी। ओके, ये क्या है, एक्स ऑफिशियो मेंबर है किसके, स्टेट फार्मेसी काउंसिल के। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो ये वही मेंबर्स लिखिए मैं, देखिए स्टेट फार्मेसी काउंसिल के इलेक्टेड में आपके 6 रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट, 1 मेंबर जो है इलेक्ट होके आता है एमसीआई से। नॉमिनेटेड में आपके जो है 5 मेंबर, जिसमें 3 को क्या होते हैं रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होने चाहिए जो नॉमिनेटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट, और जो एक्स ऑफिशियो में एक तो है चीफ एडमिनिस्ट्रेटर मेडिकल ऑफिसर ऑफ स्टेट ऑफिस इन चार्ज ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, गवर्नमेंट एनालिस्ट। ओके, नेक्स्ट ब्लड बैंक कम्स अंडर द शेड्यूल। तो ब्लड बैंक जो है कौन से जो है शेड्यूल में आएगा, शेड्यूल बी। देखिए शेड्यूल बी जब हमने देखा था, शेड्यूल बी में क्या देखिए, ए में हमारा शेड्यूल ए में आया था एप्लीकेशन, है ना। शेड्यूल ए किसके लिए था, परफॉर्मा फॉर एप्लीकेशन इनके लिए था। शेड्यूल बी में हमने क्या देखा था, फीस, है ना। बी किसके लिए था, फीस फॉर टेस्ट और एनालिसिस बाय सेंट्रल ड्रग लैबोरेटरी, तो फीस वगैरह के लिए आपका शेड्यूल बी था, है ना। तो आपका शेड्यूल बी नहीं होगा क्योंकि ये ब्लड बैंक से रिलेटेड नहीं है। शेड्यूल डी में क्या पढ़ा था आपने, जो लिस्ट ऑफ ड्रग एग्जैम्प्टेड फ्रॉम द प्रोविजन एप्लीकेबल
फॉर द इम्पोर्ट, है ना। तो ये आपने शेड्यूल डी में पढ़ा, तो ये भी नहीं होगा। शेड्यूल एफ आपका ब्लड बैंक आ जाएगा, ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। बाकी जी में मेडिकल सुपरविजन वाले ड्रग्स आती है, हमें पता ही है आंसर क्या हो गया हमारा, ऑप्शन सी। ओके, क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल इंक्लूड शेल्फ लाइफ ऑफ ड्रग। शेल्फ लाइफ ऑफ ड्रग बोल दीजिए, लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग बोल दीजिए। तो इसके लिए कौन सा शेड्यूल है, शेड्यूल पी। बहुत बार एक क्वेश्चन बहुत से एग्जाम में आ गया आपका। ओके, बहुत सारे एग्जाम में आ गए लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग के लिए। ओके, तो याद रखना है आप। ओके, तो हम याद रखेंगे इसको, ऑप्शन डी जो है डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, स्टेट फार्मेसी काउंसिल शुड हैव द फॉलोइंग नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर। मैंने अभी आपको बताया स्टेट फार्मेसी काउंसिल में कितने मेंबर होते हैं, 15 होते हैं टोटल, जिसमें से 7 आपके इलेक्टेड होते हैं। ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। स्टेट फार्मेसी काउंसिल में 7 इलेक्टेड होते हैं। ओके ओके, तो ये इसमें ये लिखा हुआ है। नेक्स्ट है, लिस्ट ऑफ नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस आर लिस्टेड इन। तो नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस के लिए आपका शेड्यूल कौन सा आता है, शेड्यूल एक्स आप लोग पढ़ते हैं, ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। बाकी डब्ल्यू में लिस्ट ऑफ जेनरिक ड्रग के लिए आपका जेनरिक ड्रग के लिए शेड्यूल डब्ल्यू आ जाएगा। आर में स्टैंडर्ड्स फॉर मैकेनिकल कंट्रासेप्टिव्स, यू में जो है एनालिटिकल रिकॉर्ड ऑफ ड्रग आ जाएगा। देखिए यू में पर्टिकुलर्स टू बी शोइंग इन मैन्युफैक्चरिंग रॉ मटेरियल एनालिटिकल रिकॉर्ड ऑफ ड्रग, ये आपका शेड्यूल यू में आ जाएगा। और एनालिटिकल रिकॉर्ड ऑफ कॉस्मेटिक्स होता तो U1 आता। ओके, नेक्स्ट है वो शेड्यूल पी का। दोबारा से देखिए शेड्यूल पी वाला बहुत से एग्जाम में क्वेश्चन है। शेड्यूल पी वाला देखिए MP में पूछा हुआ है, महाराष्ट्र वाले जो एग्जाम है फार्मेसी ऑफिसर का 2021 में, तो उसमें भी पूछा था। और भी बहुत सारे एग्जाम में शेड्यूल पी के बारे में पूछा है। तो लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग्स। ओके, ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। बाकी प्रोविजंस फॉर डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड्स के लिए मैंने आपको शेड्यूल ओ बता रखा है। पैक्सेज ऑफ ड्रग के लिए मैंने शेड्यूल आपको P1 बता रखा है। कंट्रासेप्टिव्स के लिए हमारा आर आता है ना। नेक्स्ट है, प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल एक्ट वाज इनैक्टेड इन। तो इसके लिए आपका 1960 हो जाएगा। प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल एक्ट वाज इनैक्टेड इन 1960, 1960। सेंट्रल ड्रग लैबोरेटरी सिचुएटेड इन। सेंट्रल ड्रग लैबोरेटरी कहाँ पर है बताइए। देखिए 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए कोलकाता में है सेंट्रल ड्रग लैबोरेटरी। बाकी सेंट्रल ड्रग लैबोरेटरी हमने देख लिया कोलकाता में, सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट कसौली में, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में, और इंडियन मेडिसिन रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, इज्जत नगर में। ओके, नेक्स्ट है, प्रोसीजर फॉर ब्रीडिंग स्टॉकिंग एंड एक्सपेरिमेंटेशन ऑफ एनिमल्स आर इंक्लूडेड अंडर। तो ये किस में आता है, DTAP, DPCO, CPCSCA, NDPS। तो किस में आता है, ऑप्शन सी CPCSCA में आएगा। ये CPCSCA की फुल फॉर्म क्या होती है, कमिटी फॉर द पर्पस ऑफ कंट्रोल एंड सुपरविजन ऑफ एक्सपेरिमेंट्स ऑन एनिमल्स। ओके, नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट रेगुलेट ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टीजमेंट को रेगुलेट करेगा। कौन सा एक्ट, ड्रग पेटेंट एक्ट, फार्मेसी एक्ट, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट। ओके, तो ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टीजमेंट के लिए आपका है ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट। आंसर इज ऑप्शन डी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कम्स अंडर शेड्यूल सी। तो शेड्यूल सी में मैंने आपको क्या बता रखा है, बायोलॉजिकल एंड स्पेशल प्रोडक्ट्स बता रखे हैं ना। तो आपका ऑप्शन बी में ही बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स दिया हुआ है। सर्जिकल ड्रेसिंग्स के लिए बताइए F2 होता है, और अम्बिलिकल टेप्स के लिए F3। नेक्स्ट है, मिनिमम ट्रेनिंग आवर्स रिक्वायर्ड फॉर फार्मेसी रजिस्ट्रेशन के लिए कितने ट्रेनिंग आवर्स है, मिनिमम 500 आवर्स। ओके, ऑप्शन जो है आपको डी में दिया है। नेक्स्ट है, फर्स्ट एडिशन ऑफ IP का फर्स्ट एडिशन पूछा है 1955, मत भूलिएगा। फर्स्ट एडिशन ऑफ IP जो है 1955 में पब्लिश हुआ। आंसर इज ऑप्शन डी। IP के सारे एडिशन इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट एडिशन 1955 का है, इसका जो है सप्लीमेंट 1960 में आया। सेकंड एडिशन कब का है, 1966 का है। इसका सप्लीमेंट कब आया, 1975 में आया। थर्ड एडिशन 1985, फोर्थ 1996, फिफ्थ कब का है, 2007, सिक्स 2010, सेवन्थ 2014, एट्थ 2018, और फिर नाइन्थ जो लेटेस्ट एडिशन है 2022 का। ओके, नेक्स्ट है, शेड्यूल C एंड C1 ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट डील्स विद। तो C1 के लिए वही बायोलॉजिकल एंड स्पेशल प्रोडक्ट्स आप लोगों के आते हैं। तो ऑप्शंस में ऑप्शन डी में दिया है, लिस्ट ऑफ बायोलॉजिकल एंड स्पेशल प्रोडक्ट्स आप लोगों का आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अभी इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। आप लोग क्वेश्चन है, शेड्यूल इन ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट दैट डील विद रिक्वायरमेंट एंड गाइडलाइन ऑफ क्लिनिकल ट्रायल्स इंपॉर्टेंट मैन्युफैक्चर ऑफ न्यू ड्रग। तो मैंने आपको बता रखा क्लिनिकल ट्रायल्स को देखते ही आपने कौन सा शेड्यूल टिक करना है। अब याद कीजिए कौन सा है, शेड्यूल O, शेड्यूल M, शेड्यूल F या शेड्यूल Y। इसका आंसर आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में देना है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू।